वर्ल्ड मिस्ट्री हिंदी चैनल में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलती है सच्ची, प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानियां। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो गरीबी के अंधेरे से निकलकर अपनी तकदीर खुद लिखना चाहता है। यह कहानी है रमेश की, जिसने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि गरीब पैदा होना हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन गरीब मरना नहीं। तो चलिए रमेश की जिंदगी की इस प्रेरणादायक यात्रा को विस्तार से जानते हैं। गरीबी की विरासत। गांव के छोटे से मिट्टी के घर में रमेश ने अपनी आंखें खोली। उसका परिवार पीढ़ियों से मजदूरी करता आ रहा था। पिता दिन भर खेतों में पसीना बहाते, मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाती, लेकिन फिर भी घर में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ते। जब भी कोई त्योहार आता, रमेश के दोस्त नए कपड़े पहनते, मिठाइयां खाते, लेकिन रमेश बस देखता रह जाता। एक दिन उसने मां से पूछा, हम हमेशा गरीब ही रहेंगे क्या? मां ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, गरीब का नसीब भगवान लिखता है, हम कुछ नहीं कर सकते। रमेश को यह जवाब मंजूर नहीं था। उसके दिल में पहली बार सवाल उठा, क्या मैं भी अपने पिता की तरह गरीब ही मरूंगा? गांव में स्कूल तो था, लेकिन पढ़ाई के बाद कोई नौकरी नहीं। ज्यादातर लड़के पिता के साथ खेतों में लग जाते या शहर जाकर दिहाड़ी मजदूरी करने लगते। रमेश ने भी स्कूल जाना छोड़ दिया, लेकिन उसका मन खेतों में नहीं लगता था। एक दिन उसने गांव के बाहर एक ढाबे में काम मांग लिया। सुबह से रात तक जूठे बर्तन धोते हुए, ग्राहकों की चिटकियां सुनते हुए, उसके मन में सिर्फ एक ही बात चलती, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। लेकिन कैसे? यह सवाल हर रोज उसके दिमाग में घूमता। एक दिन ढाबे पर शहर से आए एक ट्रक ड्राइवर से उसकी बातचीत हुई। ड्राइवर ने कहा, बेटा, शहर में मेहनत करने वालों की कमी नहीं। वहां लोग छोटे मोटे कामों से शुरुआत करके बड़े आदमी बन जाते हैं। यह सुनकर रमेश के दिमाग में एक नई उम्मीद जगी। उसने तय किया कि वह भी गांव छोड़कर शहर जाएगा। कई महीनों तक पैसे बचाने के बाद आखिरकार वह बस पकड़कर एक बड़े शहर की ओर निकल पड़ा। शहर की चकाचौंध देखने में जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही बेरहम भी थी। रमेश के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। कई रातें उसने फुटपाथ पर गुजारी। काम मांगने गया तो लोग उसे झिटक कर भगा देते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसे एक गैरेज में छोटा मोटा काम मिल गया। वहां वह दिन भर पंक्चर बनाता, गाड़ियां धोता और पार्ट्स लाने ले जाने का काम करता। लेकिन एक खास बात थी, वह काम के साथ साथ सीख भी रहा था। हर रात जब सब सो जाते तो वह गैरेज में पड़ी पुरानी गाड़ियों के इंजन खोलकर उन्हें समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने कार रिपेयरिंग का काम सीख लिया। रमेश की मेहनत और लगन देखकर गैरेज के मालिक ने उसे एक बड़ा मौका दिया। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मैं तुम्हें अपनी वर्कशॉप में मैकेनिक बना दूंगा। यह सुनकर रमेश की आंखों में चमक आ गई। उसने दिन रात मेहनत की और कुछ ही महीनों में वह गैरेज का सबसे अच्छा मैकेनिक बन गया। अब वह सिर्फ गाड़ियां नहीं सुधारता था, बल्कि खुद के सपने भी जोड़ रहा था। कई सालों की मेहनत के बाद रमेश ने खुद का एक छोटा सा गैरेज खोला। शुरुआत में ग्राहक कम आए, लेकिन उसकी ईमानदारी और हुनर की वजह से धीरे धीरे लोग उसे जानने लगे। कुछ सालों बाद वही रमेश, जिसने कभी ढाबे में बर्तन धोए थे, अब एक बड़ी कार सर्विसिंग कंपनी का मालिक बन चुका था। उसने अपने जैसे कई गरीब लड़कों को काम दिया ताकि वे भी अपनी जिंदगी संवार सके। गांव में जब उसकी कहानी पहुंची तो वही लोग जो कभी कहते थे कि गरीब का नसीब भगवान लिखता है, अब उसकी मिसाल देने लगे। दोस्तों, रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं, लेकिन गरीब मरना आपके हाथ में है। अगर आप ठान लें तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हार मत मानिए, अपने सपनों के लिए संघर्ष कीजिए और अपनी किस्मत खुद लिखिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल वर्ल्ड मिस्ट्री हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां आपको इसी तरह की प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानियां मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।